ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को मेरा नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय जैतपुर में फिट इंडिया स्कूल वीक 2020 का समाचरण दिसंबर 9 से लेकर 16 तारीख तक मनाया जा रहा है। आज उस समारोह का चौथा दिन है। प्राचार्य जी के आदेशानुसार आज का विशेष कार्यक्रम के तहत स्वस्थ आहार क्रम एवं पोषण इस विषय पर हम सभी को विशेष रूप से उद्बोधित करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे विद्यालय का प्राथमिक शिक्षक श्रीमान इमरान खान महोदय। मैं उनको इस कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि उक्त विषय पर हम सभी को उद्बोधित करें और हमें लाभान्वित करें। Namaskar, I am Imran Khan, primary teacher from Kendriya Vidyalaya Jaipur. We are celebrating Fit India School Week from 9 December 2020 to 16 December 2020. जो ये फिट इंडिया वीक है इसमें हम अलग अलग गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा फिट रहना क्यों ज़रूरी है। उसी कड़ी में जो आज का हमारा डिस्कशन है, इट्स अबाउट हेल्थी डाइट एंड न्यूट्रिशन। आज का जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, हमें जो बैलेंस डाइट है और हेल्थी डाइट है क्यों लेनी चाहिए और इसके क्या फायदे। जो वर्ष 2020 है ये बहुत सारे कारणों से याद रखा जाएगा। इसमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है कोविड-19 कोरोना। क्यों इस बीमारी ने हमें महीनों तक स्कूल घरों में कैद रखा। हमारे जो स्कूल्स हैं वो बंद रहे, ऑफिसेज बंद रहे, हम बाहर भी नहीं निकल पाए और इसी बीच हमें ये पता चला कि हमारी बॉडी का हेल्थी रहना क्यों जरूरी है। ओके, और हेल्थी रहने के लिए ऑब्वियसली हमको एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट लेना जरूरी है। अब हम जब बैलेंस और न्यूट्रिशियस की बात करते हैं तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन हमें हमारे बॉडी के लिए लगभग 7 अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। ओके, और अगर वो हम उसी क्वांटिटी में ले रहे हैं जितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड। ओके, अब ये 7 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट कौन से हैं और हमारी बॉडी में इनका रोल क्या है। नंबर 1 जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है उनकी, और इनका जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। जैसे कि हम अगर राइस की बात करें, वीट की बात करें तो ये इनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी होती है ना वो इन्हीं से मिलती है। हम जो रोटी खाते हैं ना उसका खाने का रीज़न यही है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। जो प्रोटीन है हमें अलग अलग टाइप के जो दालें होती है उनसे मिलता है, मिल्क है उनसे मिलता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये प्रोटीन है, इसका रोल होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ का। किस चीज़ का रोल होता है, ग्रोथ का। जैसे हमारी हाइट बढ़ना है, हमारी वेट बढ़ना है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, ठीक है, बॉडी जो है वो किससे बनती है, सेल्स से बनती है। तो सेल का ग्रो होना भी किस पे डिपेंड रहता है, इन प्रोटीन्स पे डिपेंड रहता है। अगर हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन है तो हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। पॉइंट नंबर 3 है फैट। जो फैट होता है वो क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को जो विटामिन होते हैं ना उनको ऑब्जर्व करवाने में हेल्प करता है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, इनको ऑब्जर्व करवाने में किसका रोल होता है, फैट का। ओके, और उसके अलावा फैट का रोल ये होता है कि अगर मान लो हमने कभी व्रत रखा या कभी हम खाना टाइम से नहीं खा पाए तो हमारी बॉडी में जब एनर्जी की कमी होती है ना तो वो कौन पूरा करता है, फैट करता है। क्योंकि फैट का काम ये भी होता है कि जो एनर्जी है ना उसको स्टोर करके रखता है। जो हमने एक्सेस अमाउंट में खाना खाया है ना ज़्यादा, तो वो क्या करता है, वो फैट जो होता है उसको स्टोर करके रख लेता है। जैसे आप व्रत कर रहे हो तो व्रत वाले दिन आप खाना तो खा नहीं रहे हो, तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको फैट से मिलती है। ओके,
नेक्स्ट वन इज विटामिन। विटामिन के बारे में आपने सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई। तो ये सब जो विटामिन होते हैं इनका अलग अलग रोल होता है अलग अलग टाइप की बीमारियों से लड़ने में और हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को प्रॉपरली करने में इनका रोल होता है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे विटामिन हमें असेंशियल है और हमारी डेली जो डाइट है उसका पार्ट होना इनको जरूरी है। ये हमारी डेली जो डाइट है उसका पार्ट जरूर हो। जो नेक्स्ट है वो है फाइबर। फाइबर आपने नाम थोड़ा सा कम सुना होगा। जो जैसे आप बनाना की बात करते हैं तो बनाना के अंदर फाइबर होता है। ठीक है, जैसे हम अगर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट के अंदर फाइबर होता है। जो फाइबर है इसका काम क्या है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करना। जो हम फूड लेते हैं, फूड डाइजेस्ट का मतलब पचाना। ठीक है, तो डाइजेशन में इसका ये हेल्प करता है। जो कॉन्स्टिपेशन है उसको, उससे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। तो ये है हमारे बॉडी में फाइबर का रोल। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। ओके, मिनरल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जो फंक्शन है हमारी बोन्स के लिए, हमारे ब्लड के लिए ये जरूरी होते हैं। अब जो मिनरल्स हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं मेजर मिनरल्स और एक होते हैं माइनर मिनरल या माइक्रो मिनरल्स। जो मेजर होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में टीथ और बोन्स के लिए जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है, टीथ जो हमारे हैं उनको मजबूत करने में इसका काम होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये बोन्स के लिए जरूरी होता है। और नंबर 3 जो इसका वर्क है वो है बीपी को रेगुलेशन करना। हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है ना उसको रेगुलेट करने में इसका काम होता है। ठीक है, तो ये तो हमने कैल्शियम की बात कर ली। कैल्शियम के अलावा जो मेजर मिनरल्स है उसमें सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम एक्सेट्रा हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हमको किन से मिलते हैं, हरी जो सब्जियां होती है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो उनमें से हमको ये मिनरल सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, हम कई बार होता है ना कुछ बच्चे हरी सब्जियां खाने में नखरे करते हैं, नहीं खाते हैं। तो आपको वो जो सब्जियां खानी चाहिए और खानी जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। क्यों, अगर आप वो नहीं खाओगे ना तो आपको वो असेंशियल मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। आपके बोन्स, टीथ वगैरह जो है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। उसके अलावा जो कैल्शियम है वो किस में मिलता है, दूध में मिलता है। आपको घर वाले मम्मी पापा बोलते होंगे कि बेटा लो रात के टाइम दूध पियो या दूध पी के सो जाओ। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स का मतलब वो थोड़े से कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में उनकी हमें जरूरत होती है। उसमें दो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट नेम है, आयरन एंड आयोडीन। आयरन का मतलब तो होता है लोहा, तो हमको क्या लोहा खाना चाहिए, नहीं। आयरन जो है वो ये हमको अलग अलग फ्रूट से मिलता है और जैसे एप्पल वगैरह है इनसे हमें आयरन मिलता है। आयरन की जरूरत हमें क्यों होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना उसको बनाने में ये काम करता है। हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, हमारी बॉडी जैसे आपने पता होगा कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स में जो पहुंचाने का काम है ना वो हीमोग्लोबिन जो है करता है। अगर उसको आयरन का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या है, आयरन रखना जरूरी है, वरना क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और इस कारण से हमें थकान, काम करने का मन नहीं करना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज आयोडीन। जो आयोडीन है वो आपने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, सॉल्ट के अंदर हमको आयोडीन मिक्स मिलता है। ठीक है, सॉल्ट के अंदर आयोडीन को डाल के देते हैं। आयोडीन है उसका रोल ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जिससे थायराइड बीमारी भी होती है तो उसको होने से प्रिवेंट करता है। आयोडीन अगर हम नहीं लेंगे ना तो हमको थायराइड की बीमारी हो जाएगी। उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा जो नेक है ना वो फूल जाता है। ठीक है, आपने कभी कहीं देखा होगा किन लोगों की नेक है वो थोड़ी सी फूली हुई है, तो वो किसके कारण होती है, उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो हमने टोटल 6 अभी तक इंग्रेडिएंट की बात कर दी। कार्बोहाइड्रेट की बात करी है, प्रोटीन की करी है, फैट की करी है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन की करी है, मिनरल्स की बात कर ली, फाइबर्स की बात कर ली। जो सबसे लास्ट रह रहा है वो है वाटर। हमारे बॉडी में हमें पानी की जरूरत होती है। ये लगभग सारे काम करने के लिए हमारे लिए बेसिकली जरूरी होता है। जैसे कि अगर हमको फूड जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करना है तो हमको क्या होगा
पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हम कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, जैसे कि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, तब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब आप बोलोगे सर हम पानी तो पीते हैं, पानी सभी पीते हैं, बट हमको राइट अमाउंट में पानी पीना ज़रूरी है। जैसे जितनी हमारी बॉडी को चाहिए ना, उतना पानी अगर आप नहीं पियोगे तो क्या होगा, आपको अलग अलग जो दूसरी बीमारियां हैं, जो दूसरे बॉडी के फंक्शंस हैं, वो अफेक्ट होंगे। ठीक है। जैसे जो हमारी बॉडी है ना पूरी, वो लगभग 50 to 75% पानी से ही बनी हुई है। हमारी बॉडी जो है वो 50 से लेके 75% जो अमाउंट रहता है ना, लगभग वो क्या रहता है, पानी रहता है। आपको खाना नहीं मिले ना कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं, बट पानी के बिना नहीं रह सकते। तो इतना ज़्यादा एसेंशियल है पानी हमारे लिए। ठीक है। अब हमें कितना पानी जो है वो पीना चाहिए। अगर हम 4 साल से लेके 8 साल के बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें, कितने, 4 से लेके 8 साल की, तो उनको 1.2 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक पानी पीना जरूरी है। ये मिनिमम है। आप ज़्यादा, गर्मी का मौसम है तो आपको बेसिकली ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, बट ये मिनिमम अमाउंट है। अगर हम 9 to 13 ईयर के जो लोग हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, उनकी बात करें तो उनको 1.6 लीटर से लेके, ठीक है, 1.6 से लेके 2 लीटर तक, मतलब 2 लीटर के आसपास उनको पानी पीना चाहिए पूरे दिन में। फिर हम एज ग्रुप जो 14 से लेके 18, मतलब जो 9 10th के जो बच्चे हैं, 9 10 बड़े वाले बच्चे, 14 से लेके 18 साल तक के, तो उनको 2 लीटर से लेके 2.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए दिन में। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जो भी आपके फंक्शन है ना, बॉडी फंक्शन, वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है। और और जो ये पानी है ना, ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह उठो और इतना सारा पानी एक साथ पीने की ट्राई करो, ऐसा नहीं है। हमको ये पानी बार बार पूरे दिन पीना होता है। क्यों पीना होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पानी स्टोर नहीं होता। जैसे फैट स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, विटामिन स्टोर होते हैं, तो उस तरीके से पानी स्टोर नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो है, ये पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में हमको पीना होता है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को फ्रेश वाटर की सप्लाई मिलती रहेगी और वो इजीली अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। ठीक है। तो अभी हमने इस वीडियो में ये देखा कि बैलेंस जो डाइट है वो क्यों जरूरी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट का पार्ट होते हैं। ओके। इसलिए आपको बोला जाता है, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको बोलते हैं कि आपको सारे टाइप की सब्जियां खानी चाहिए, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको वेजिटेबल है वो खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए। ये इसलिए बोला जाता है ताकि जो जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो आपको मिले और आप जो बीमारियां होती हैं ना, उनसे दूर बने रहे। आपको देखा होगा कि कुछ बच्चे रोज ही बीमार पड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो उनकी जो डाइट है ना, वो अपनी डाइट को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। ओके। तो आप इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अभी वीडियो के लास्ट में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ चार्ट्स कि आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या खाना चाहिए, फैट के लिए क्या खाना चाहिए। ओके। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स, ठीक है, इन सभी के लिए आपको कौन कौन सी फूड आइटम कंज्यूम करनी चाहिए, उसके भी मैं पोस्टर लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू। धन्यवाद सर। स्वस्थ आहार क्रम एवं पोषण इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करके आपने सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित किए हैं और हम यह आशा भी करते हैं कि छात्रगण आपसे दिए गए मार्गदर्शनों का अनुपालन करेंगे। मैं हमारे प्राचार्य जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान की। धन्यवाद सर। मैं इस अवसर पर अपने सारे शिक्षक एवं शिक्षकेतर साथियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सभी ने मुझे मार्गदर्शन करके इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए अपना योगदान दिए हैं। सभी को धन्यवाद। अंत में सभी विद्यार्थियों को एवं उनके अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को श्रेष्ठ बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी दी। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।